पूरा देश छठ मना रहा है, पूरा देश छठ मना रहा है। और जब छठ की बात करता हूं तो शुरुआत इसी से करूंगा कि जय हो छठी मैया की। आज छठ के त्योहार बा, छठ पूजा करे वाली माई चाची लोग आज भूखल बाई, अपने बेटवा के लंबा उम्र और सुख शांति बदे ई पूजा होत बा। ऐसने में छठ पूजा करे वाली सब माई चाची बहुत बहुत शुभकामना और बधाई, और सब माई चाची लोगन के गोड़े लागत बानी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था, मेरा भाव क्या था। बहुत बड़ा त्योहार है छठ। जिन जिन लोगों के घर छठ पूजा होती है उस घर के बेटे चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे किसी भी मुश्किल में हो, लेकिन छठ पूजा के लिए अपने घर जरूर जाते हैं। यह पूजा बिहार की सबसे बड़ी पूजा है। इसके साथ ये छठ का पर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के साथ देश के कई जगहों पर मनाया जाता है। छठ एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूरज के साथ डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सभी नदियों के किनारे आज के दिन लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ की पूजा करते हैं। देश के कई राज्यों और शहरों से छठ पूजा की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। चार तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। यहां बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, श्री राम नगरी अयोध्या और लखनऊ में धूमधाम से छठ पूजा मनाया गया। तीसरी तस्वीर बिहार की है। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। छठ पूजा के दौरान पटना में गंगा मां के तट पर बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा की। चौथी तस्वीर बंगाल की है। बंगाल के सिलीगुड़ी में भी छठ पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रहा हूं उन तस्वीरों को आप देखिए भी सही, महसूस तो कीजिए। टेलीविजन स्क्रीन के सहारे आप देखकर इस बात को समझिए कि इस पर्व का उत्साह लोगों के अंदर कैसा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। मेरी अपनी ओर से छठ मैया के पावन पर्व की आप सबके माध्यम से सबको बधाई। समस्त भोजपुरिया समाज जे हमार बात सब लोगन के छठ माई के बहुत बहुत शुभकामना। माई के कृपा सब पे बनल रहे। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। जब सूर्य डूब रहे हैं तो उन्हीं को ये अर्घ दिया जाता है। बहुत बड़ा महत्व है इसका। सबसे पहले इन्होंने सीता माता ने किया था इसको। छठी मैया सुनियो अरजिया, भेलो जल बीच ठार। बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। छठ पूजा पर आज देश के कई बड़े राजनीतिक चेहरों की भी तस्वीर सामने आई है। तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। सीएम नीतीश कुमार ने आज छठ पूजा की और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। दूसरी तस्वीर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की है। इन्होंने भी छठ पूजा में शामिल होकर अर्घ्य दिया और आरती की। तीसरी तस्वीर दिल्ली के सीएम आतिशी की है। आतिशी भी आज छठ पूजा में शामिल हुई। चौथी तस्वीर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी ने भी छठ पूजा में शामिल होकर पूजा अर्चना की। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान क्या कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, सुनाइए। आज ये छठ महापर्व में आप मन के बीच में अपन आप ला पाकर मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझत हो और ये अवसर प्रदान करे खातिर मैं आयोजन समिति के और समिति के पदाधिकारी मन के बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूं। छठ पूजा को लेकर कई मान्यताएं हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि छठ पूजा की खबर इतने विस्तार से क्यों दिखा रहा हूं, तो कुछ जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। छठ पूजा क्यों की जाती है, ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ
विस्तार से दिखा रहा हूं। छठ पूजा को लेकर दो बड़ी मान्यताएं हैं। आनंद रामायण के अनुसार त्रेता युग में माता सीता ने श्री राम के लिए उपवास रखा था और सूर्योदय के समय अनुष्ठान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दिया था, जिससे श्री राम को ब्रह्मा हत्या से मुक्ति मिली थी। इसके साथ ही इस पूजा का महाभारत काल से भी संबंध है। सूर्यपुत्र कर्ण हमेशा सूर्य देव की आराधना करते थे। कर्ण पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे, जिसके फलस्वरूप वो एक महान योद्धा बने थे। तब से छठ पूजा मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा करने वालों की छठी मैया हर मनोकामना पूरी करती है। महिलाएं अपने बेटों और सुहाग के लिए छठ पूजा करती हैं। ये छठ पूजा 4 दिनों की होती है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए का होता है। इस दिन घर पर लौकी के व्यंजन बनाए जाते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना का होता है। इस दिन घर में खीर बनाई जाती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन महिलाएं पानी में खड़े होकर शाम के वक्त डूबते सूरज को अर्घ देती हैं। चौथा दिन उषा अर्घ का होता है। इस दिन महिलाएं सुबह पानी में खड़ी होकर उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। छठ पूजा में महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखती हैं, 36 घंटे का। इसी के साथ छठ पूजा की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से और शुभकामनाएं। अलग अलग जगहों से आई छठ पूजा की तस्वीरों को दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसलिए कहाँ हैं अनमोल, पहले ये बता दीजिए। और छठ की जो तस्वीर आप जी रहे हैं, आप भी झारखंड से आते हैं, ये सब कुछ दिखा दीजिए, बता दीजिए अनमोल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, मैं झारखंड से आता हूं और अमूमन मैं छठ में घर पे होता हूं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं छठ में घर पे नहीं हूं। लेकिन आज मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं झारखंड में नहीं हूं, बिहार में नहीं हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी का जो ये महादेव घाट है, आज ठीक उसी तरीके से यहाँ छठ पूजा मनाया जा रहा है जैसे उत्तर भारत में मनाया जाता है। आप इस रंग बिरंगी रोशनी को देखिए और महसूस कीजिए, और दर्शक भी देखें कि किस तरीके से रायपुर आज जो है ये पूरा घाट जो है रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर है। और लोग बहुत ही उत्साह के साथ जो है इस बार भगवान भास्कर का पूजा अर्चना किए हैं। आज डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य दिया गया है और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आप देखिए शाम का समय है और किशन दिखाइए किस तरीके से जो है यहाँ दीप प्रज्वलन के लिए जो है यहाँ पर दीपों को सजाया गया है और जो है नदी में जो है दीप जलाए जा रहे हैं। सर अभी दीप जला रहे हैं? हाँ, दीप जो जला रहे हैं हम लोग, इसको इसमें डाल रहे हैं अभी। बिल्कुल दीप जलाने का काम हो रहा है और कुछ छठ व्रती भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये जो सूर्य उपासना का महापर्व कहलाता है छठ, इसका महत्व कितना ज़्यादा है और क्यों मनाते हैं। मैम, आप छठ की हुई हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं और छठ कितना महत्व रखता है आपके लिए, बताइए। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ और मेरे लिए छठ महापर्व बहुत महत्व रखता है। इस व्रत के करने से मेरे बहुत सारी मन्नतें, मतलब जो मैं मांगी थी वो पूरी हुई है। और इस व्रत के करने से है सभी के जीवन में, मतलब जिस व्रत को जो भी करता है उनके घरों में कैसी भी दशा हो वो सब सुधर जाता है। और अपने और हम तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हम तस्वीर हम अनमोल हम तस्वीर ये दिखा रहे थे कि बिहार राज्य का ये सबसे बड़ा पर्व है अनमोल, और ये कह रहे थे कि अब ये देश भर में मनाया जाने लगा है। और आपने जिन लोगों की बातचीत सुनवा दी उससे हमारी जो खबर थी वो और पुष्ट हो गई है, और पुष्ट हो गई कि देखिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और कह रही हैं कि हम तो छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुए हैं। लेकिन छठ पर्व की मान्यता ऐसी कि जो भी हम मनोकामना मांगते हैं सब पूरी हो जाती है। जय छठी माई। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।